हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है वो है जेनेरिक्स के ऊपर। और पिछली वीडियो तक हमने अपना पूरा एक्सेप्शन क्लियर आउट कर लिया है, कैसे करते हैं उसे। ठीक है, उसका पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हो। मैंने आई बटन पे प्रोवाइड करवाया था रन टाइम एंड कंपाइल टाइम, एरर वर्सेस एक्सेप्शन, और ये पूरी हायरार्की हमने डिस्कस करी हुई थी एक्सेप्शंस की। ठीक है, अभी ये जो हमने सीरीज करी थी ना एक्सेप्शन की, ये सारा आता है एडवांस जावा के पार्ट के अंदर। अगर आपके इंटरव्यूअर इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, तो इसका मतलब है कि आप एडवांस पार्ट में जा रहे हो, और जेनेरिक से क्लियर हो जाएंगी चीजें कि भाई ये एडवांस पार्ट ही पूछ रहा है। ठीक है, तो जेनेरिक क्या होता है पहले वो समझो, फिर क्यों यूज होता है फिर वो समझो। आज इंट्रोडक्टरी वीडियो रखेंगे इसका। ठीक है, जेनेरिक करता क्या है, ये एक पैरामीटर जो होते हैं ना हमारे पैरामीटर, PARAMETER, ये पैरामीटर टाइप की चीजों में काम करने में हेल्प करता है हमें। ये कैसे हेल्प करता है, ये क्या करता है, हमें एक ऐसा कोड ब्लॉक लिखने का अलाउ करेगा। ठीक है, एक ऐसा कोड लिखना अलाउ करेगा ये हमें, जो कि क्या होगा, या तो कोड हमारा किस जावा में क्या क्या होती है, या तो क्लास हो सकता है, ठीक है, या इंटरफेस हो सकता है। ठीक है, INTERFACE, ये किसी चीज से बाउंड नहीं होते हैं। ठीक है, ये किसी चीज से बाउंड नहीं होते हैं। तुमने अगर एक जेनेरिक क्लास बनाई है, जेनेरिक इंटरफेस बनाया है, तो इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें क्या क्या हो सकता है, वो इंट के ऊपर भी काम करेगा, वो स्ट्रिंग के ऊपर भी काम करेगा, वो बूलियन के ऊपर भी काम करेगा। ठीक है, वो किसी चीज से बाउंड नहीं है, वो एक जेनेरिक सॉल्यूशन है। कहते हैं ना इसका जेनेरिक सॉल्यूशन बताओ यार, तो वो जेनेरिक क्लास या जेनेरिक इंटरफेस बनाया जाता है। कैसे बनता है वो मैं बाद में बताऊंगा। तो इसका मतलब समझ गए तुम, जेनेरिक करता क्या है। सेपरेट सेपरेट क्लास बनाने से अच्छा है कि आप एक पर्टिकुलर एक एक जेनेरिक कोड लिख दो। ठीक है, और उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इस सिंबल से। ये जेनेरिक है। ये टी जो होता है ना, ये कुछ ये कोई वो नहीं है, डेटा टाइप सिग्निफाई नहीं करता है। ये कहता है कि ये कुछ है। ये क्या है, ये डिपेंड करेगा, ये इंटीजर है, स्ट्रिंग करेगा, बुलियन है, क्या है वो भी हम आगे देखेंगे कैसे इसको करते हैं। ठीक है, अब जेनेरिक तो समझ में आ गया, जेनेरिक होता क्या है, इसका यूज क्या है, हम यूज क्यों करें जेनेरिक को, हमको यूज करने की जरूरत क्यों है, हम यूज ही क्यों करें इसको। ठीक है, तो अभी तक क्या होता था ना, अभी तक हमने एरे लिस्ट पढ़ा, जैसे कि डेटा स्टोर करने के लिए। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, एरे लिस्ट पढ़ा, हैश मैप पढ़ा। ठीक है, हैश मैप पढ़ा। तो इन सब में जब तुम्हें याद है, जावा में हर चीज ऑब्जेक्ट होती है। जब भी हम इसमें कुछ स्टोर करते थे, ये एक ऑब्जेक्ट होता था। ठीक है, करेक्ट, ऑब्जेक्ट होता था उस टाइप का, जिस टाइप का तुमने डिक्लेयर करा है। किस टाइप का, अगर एरे लिस्ट इंट टाइप की डिक्लेयर करिए तो इंटीजर टाइप की एरे है, अगर स्ट्रिंग टाइप की डिक्लेयर करिए तो स्ट्रिंग टाइप की, तो मतलब वो स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट होल्ड करेगा, बूलियन है तो बूलियन वैल्यूज स्टोर करेगा। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसमें प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम क्या थी, अगर लेट सपोज आपने एक स्ट्रिंग करी लिस्ट में ऐड। ठीक है, और आपको उसका टाइप याद नहीं है, अगर आपने लिस्ट बनाई एक, ठीक है, लिस्ट में आपने स्ट्रिंग ऐड करी। ठीक है, और ये पहले से बनी हुई थी, ये किसी डेवलपर ने बनाई ठीक है लिस्ट, और आपको इसका पता ही नहीं है इसका टाइप क्या है, पता ही नहीं है आपको। हो सकता था ये जो लिस्ट थी, इसने एरे लिस्ट के अंदर ये इंट को बनाता था और आपने उसमें स्ट्रिंग स्टोर करवा दिया। ठीक है, अब तुम कहोगे ये तो एरर है, लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या होता है ना, जब भी तुम किसी प्रोजेक्ट में मैप होते हो तो वहां पहले से काम करा होता है, वहां तुमको इम्प्लीमेंटेशन और एनहांसमेंट करने के लिए रखा जाता है एज अ फ्रेशर। ठीक है, डायरेक्टली डेवलपमेंट तुम्हें नहीं दिया जाता है किसी भी चीज का, अगर दिया भी जा रहा है तो वो किसी सीनियर डेवलपर के अंडर दिया जाएगा, ताकि तुम्हारा जो काम है वो रिव्यू होता रहे हर हफ्ते या हर तीसरे दिन। ठीक है, तो होगा क्या इससे, आपको ये मैनुअली कास्ट करना पड़ेगा। अगर आपने इसमें स्ट्रिंग कर दिया तो मैनुअल मैनुअल कास्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, ये एक इशू था इसका। कोड बहुत लेंदी होते हैं, इतने छोटे छोटे नहीं होते जितना हम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आपको मैनुअल कास्टिंग करनी पड़ेगी। और अगर टाइप रॉन्ग हो जाएगा, ये हमको पता है इंटीजर टाइप किया और टाइप रॉन्ग हो गया, ये क्या करेगा, ये रन टाइम एरर थ्रो करवा देगा, रन टाइम एरर। और ये क्या करेगा, ये चलता फिरता कोड तुमने फंक्शनैलिटी ब्रेक डाउन कर दी इसकी, इसको लिखते ही। ठीक है, और ये बहुत बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। कई बार क्या होता है ना, जो हमारे डेव इन्वायरमेंट होते हैं वहाँ पे जो डेवलपर्स होते हैं उन्होंने ये सारे सिनेरियो हैंडल करे होते हैं, क्योंकि उनको देखना होता है। लेकिन जैसे जैसे हम प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं, प्रोड इन्वायरमेंट की तरफ जाते हैं, वहाँ सब चीज़ें फेल हो रही होती हैं। प्रोडक्शन डेवलप डिप्लॉयमेंट में क्या होता है, 100% हर कोई आदमी चाहता है कि पूरा डिप्लॉय हो जाए, लेकिन प्रोडक्शन डेवलप डिप्लॉयमेंट हमेशा 80% ट्रू रहता है, 20% फॉल्स रहता है, कहीं ना कुछ ब्रेकेज आता है उसमें। ठीक है, क्योंकि पूरा प्रोडक्शन आपने नहीं बनाया है, पूरी प्रोडक्शन की आपको नॉलेज नहीं है, क्या चल रहा है वहाँ अभी करंट, वो आपको नॉलेज नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ ब्रेक होगा, चाहे डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशन ही क्यों ना ब्रेक हो जाए, कुछ ना कुछ तो ब्रेक होता ही है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या आया, जेनेरिक आया।
तो आप क्या करोगे, जेनेरिक, जैसे कि अभी तक हम कैसे लिखते हैं, हम क्या करते हैं एरे लिस्ट, अगर मेरे को इसको स्टोर कराना है तो मैं क्या करूंगा, एरे लिस्ट बनाऊंगा, एक एरे लिस्ट, ठीक है, और उसको क्या बनाऊंगा, स्ट्रिंग टाइप का बनाऊंगा। लेकिन जेनेरिक के आने के बाद क्या होता है, ये चीजें चेंज होती है, ठीक है। और ये क्या करेगा, कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एक्सेप्शन, इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने में हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसकी कुछ क्लासेस होती हैं, इसको बनाना कैसे होता है वो सब हम अगली वीडियो में देखेंगे, कोड कैसे होते हैं, जेनेरिक के मेथड क्या होते हैं। और इसमें भी डेफिनेटली हर कोई जो चीज़ नहीं बनती है वो परफेक्टली 100% ट्रू तो नहीं होती है, तो इसका मतलब जेनेरिक्स में भी कुछ ना कुछ तो इशू आया होगा, ठीक है। तो वो सब डिस्कस करने के बाद हम इस सीरीज को भी क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना।